अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपना यूनिट 3 करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 के तमाम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे और छोटे छोटे इनके सोल्यूशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है। देखिए, ग्रुप में आपको बहुत क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है। आपको हमारे खुद के लिखे हुए गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, ठीक है, आपको पता चल सकता है कि किस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट है। 4-4, 5-5 जो है हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट डाले हुए हैं शॉर्ट। तो बहुत अच्छे गेस्ट पेपर हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। अच्छा, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, नोट्स, उसके अलावा लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और सॉल्व, मुख्तलिफ़ चीज़ों का हम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। फ़ीस पूरे साल के लिए है। ठीक है, पर ईयर फ़ीस है, पर मंथ की नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाएं। लेकिन अगर आपको सिर्फ नोट्स बाय करने हैं तमाम सब्जेक्ट के पीडीएफ में, तो उसकी 500 फ़ीस है। तो सेम क्राइटेरिया है, आप इजी पैसा करके बता दें। अगर नोट्स चाहिए तो ये फ़ीस है, ग्रुप में ऐड होना है तो ये फ़ीस है। इंशाल्लाह हम कर लेंगे आपको। अच्छा, अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 में उतार देता हूँ और फिर मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास और उसके अंदर तीन पार्ट्स है ना। तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें कहा जा रहा है इफ़ ए, आपको ए वेक्टर दे दिया गया है। अच्छा, याद रखना, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, 2 एक्सरसाइज कराई हैं, उसके अंदर में ये जो आई के ऊपर कैप होता था, इसको मैं एरो हेड बोल रहा था। ठीक है, एरो हेड बोल रहा था या एरो हेड कह रहा था। ठीक है, लेकिन ये एरो नहीं है। ठीक है, एरो हेड ना कहो, इसे आप कह लो सिर्फ हेड। ठीक है, मैं इसे कह रहा था ना एरो का हेड, लेकिन आप सिर्फ इसे हेड कह सकते हो। ठीक है, या कैप कह सकते हो, कैप कैप। मैं इसे कह रहा था तमाम एक्सरसाइजेस में हेड, एरो हेड, लेकिन आप इसे कह सकते हो कैप। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हो तो वो कैप कह रहा हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब इस सवाल को समझते हैं। आपके पास ए वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर अगर कोई पूछ ले कितने डायमेंशन में है, तो ये 3 डायमेंशन में है, यानी इसका एक्स एक्सिस भी होगा। आई है तो यानी इसका एक्स एक्सिस है, जे है यानी इसका वाई एक्सिस है, के है यानी इसका जेड एक्सिस भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, आई जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे जो है वो वाई और के जो है वो जेड एक्सिस को। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपके पास बी है। उनकी वैल्यूज़ ये गिवन है आपको कि -5 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, एंड बी आपको गिवन है 2 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप। अच्छा, देन अब आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है। अच्छा, याद रखना, ये जो ये है ये ज़ीरो है। ज़ीरो को आप कहते हो नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर। अब याद रखना, नल वेक्टर यानी ज़ीरो, इस तरह डिफाइन होता है। अब आप नल वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। जैसे आप ज़ीरो की जो कंडीशन है वो वैसे ही जानते हैं ऑलरेडी कि आपके पास एक है -2। अब मैं इसके साथ जो है वो ज़ीरो लगा दूं या इसके साथ मैं ज़ीरो ऐड कर दूं तो भी आखिर में आंसर -2 ही रहेगा, यानी तब्दीली नहीं आएगी। तो इसी तरह से वेक्टर में भी ये कंडीशन होती है कि अगर कोई वेक्टर है आपके पास, उसके साथ नल वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप नल वेक्टर को, आपके पास एक नल वेक्टर है, आपने अगर उसे मल्टीप्लाई कराया किसी वेक्टर के साथ, ये आपका नल वेक्टर है और ये कोई एक ख़ास वेक्टर है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है, तो उसके साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, या अगर डिवाइड भी करा दिया सिर्फ तो भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके, यानी वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है ना, उसके साथ हम आगे ज़ीरो को ऐड करा के चेक करते हैं, यानी इस कंडीशन को पूरा उठा लेते हैं, इस कंडीशन को पूरा उठा लेते हैं, आखिर में आंसर देखिएगा इसी के बराबर आएगा आपके पास। तो सबसे पहले मैं इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कह देता हूँ। ठीक है, पूरी कंडीशन को लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देता हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं ज़ीरो यानी नल वेक्टर के अंदर ऐड कर रहा हूँ 5i कैप +3j कैप -4k कैप। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, दोबारा यही लिख देते हैं -5। अब
ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, -5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और प्लस 0, ठीक है, ये वेक्टर आ गया। अब इसको सिर्फ 0 लिखो, ठीक है, ये वेक्टर ना बना इसका, ये आ गया आपका a, ठीक है, ये a के बराबर करना है तो इसको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कर दो तो 0 के साथ आप ऐड कर दो तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k, ये MCQs में आ सकता है सवाल, ठीक है, कैप। अच्छा, उसके बाद 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब देखो आप, ये वाली कंडीशन दोनों सेम आ गई हैं, -5i कैप माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप 4k कैप, और ये किसके बराबर आ रहा है, a के। तो यानी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो आपने प्रूव कर दी कि अगर आप नल वेक्टर को चाहे वो आगे ऐड कराओ या पीछे ऐड कराओ, उसने वेक्टर को तब्दील करना ही नहीं है जिस वो वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है। तो इसीलिए आपका कंडीशन जो है वो, यानी आपका जो वेक्टर है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ ज़रा, ये आपने कंडीशन उठाकर चेक किया। अच्छा, अब ये काम तो आपका हो गया, बहुत सिंपल काम था, समझ में आने वाली बात भी थी। अब इसका जो है ना पार्ट 2 करते हैं ज़रा। अच्छा, पार्ट 2 में आपको कहा जाता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ a b एंड 2a प्लस 2b। सबसे पहले तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आपके पास एडिटिव इनवर्स अगर आपने लेना है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ a वेक्टर, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a वेक्टर, एडिटिव इनवर्स ऑफ a वेक्टर, ठीक है। तो ये इस तरह लिखेंगे तो a वेक्टर है, ये a हमें पता चल रहा है और वेक्टर के लिए ये जो हमने ऊपर लगाया इससे पता चल रहा है। अब एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, एडिटिव इनवर्स में आप जो भी चीज़ है उसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करा देते हो, ठीक है, बस ये काम आप करते हो। एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, जो भी चीज़ है उसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करा देते हो। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, ज़रा अगर मैं लिखूँ, इधर ही लिख लेता हूँ नीचे, तो ये माइनस आ गया और आ गया आपके पास 5 आयोटा, सॉरी कैप, आयोटा निकल जाता है मुँह से, 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपके पास, -5i कैप प्लस 3j कैप माइनस प्लस, अच्छा इसमें ना यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ रहा है आपका एडिटिव इनवर्स। आपने क्या किया, बस सिंपल यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हो माइनस तो आप लगाते हैं, प्लस नहीं लगाते हैं। तो ये आपका सिंपल जो है वो एडिटिव इनवर्स आ गया। आप इसको मैच करते हैं कि ऐसे ही है एडिटिव इनवर्स, हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है 5i। अच्छा, ये किस चीज़ के बराबर लिया है हमने a के साथ माइनस कराया, a के साथ हमने a वेक्टर के साथ हमने माइनस कराया, तो इससे एडिटिव इनवर्स आ गया। तो ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b लेना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b लेना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ b कैसे आएगा, सेम तरीके से जिस तरह से a लिया, माइनस करा दो b के साथ। अच्छा, तो फिर इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। b क्या है आपके पास, ऊपर गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो ये b आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, -2i कैप माइनस 4j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5k कैप। यह आ गया आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ b आपके दो आ गए हैं। अच्छा, अब आपने लेना है एडिटिव इनवर्स ऑफ a 2a और 3b, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a एंड 3b। अब ज़रा यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स, ये बहुत ज़्यादा आता है MCQs में, और यूनिवर्सिटी के MCQs में भी ये चीज़ बहुत पूछी जा रही होती है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a प्लस 3b। तो क्या होगा, वही चीज़ हो जाएगी इस पूरे के साथ। देखो इस पूरे को a मान लो, तो इस पूरे के साथ आप क्या कर सकते हो, माइनस लगा सकते हो। तो ये 2a प्लस 2b ये वेक्टर्स हैं, ठीक है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको बस समझ में आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको वैल्यूज़ ऊपर गिवन है तो वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। अच्छा, ये 3b है, 2b नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आ गया आपके पास 2, और देखो सबसे पहले ना माइनस को बाहर लगे रहने दो, फिर इससे प्रॉब्लम होगी, तो माइनस को भी डायरेक्ट ले लो, 2a माइनस 3b, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें ना a और b की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। तो हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, 2a प्लस 3b, ठीक है। अब ज़रा वैल्यू पुट कर दो, -2, ए क्या गिवन है आपको, -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है, -3। बी क्या गिवन है आपको, देखो यहाँ बी पुट करना है ना आपने, बी पुट करना है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 10i कैप माइनस प्लस माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस 8k कैप। अच्छा, अब इधर भी सॉल्व कर दो, -6i कैप माइनस प्लस माइनस 12j कैप माइनस प्लस माइनस 15k कैप, ठीक है। अब आई वालों को सॉल्व कर दो, जे वालों को सॉल्व कर दो बस। तो ये एडिटिव इनवर्स का सोल्यूशन आ रहा है आपके पास। तो ये 10i है, ये 6i है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4i कैप हो जाएगा। ये 6j है और ये 12j है, तो माइनस माइनस प्लस 18j कैप हो जाएगा। ये प्लस 8k है, ये माइनस 15k है, तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की आ जाएगी आपके पास। माइनस की साइन क्यों आ रही है ना, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो इसके साथ प्लस पॉजिटिव है लेकिन ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो जब आप बड़ा माइनस का नंबर छोटे प्लस के नंबर के साथ ऐड या माइनस करते हो तो फिर साइन बड़े नंबर की ही आती है। तो 15 माइनस 8 आपके पास 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ज़रा, 7k कैप, ये आपका फाइनल आंसर है। मैं ज़रा इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ अच्छा तरीके से, जी बिल्कुल कर दिया मैंने इसे अंडरलाइन। ये आपका फाइनल आंसर रहा। आए से वेरीफाई करते हैं, गलती तो नहीं करती। तो बिल्कुल ठीक आया है, 4i कैप माइनस 18j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एडिटिव इनवर्स बता दिया किस तरह से, कि बस माइनस मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसका पार्ट 3 निकालते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। अच्छा, अब आपने लगाना है कम्यूटेटिव लॉ। आप कम्यूटेटिव लॉ बहुत बार पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार और आपको रिवीजन देता हूँ कि a प्लस बी करें, ये a वेक्टर है, b वेक्टर है। देखो कम्यूटेटिव लॉ, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर की एडिशन के लिए लगाना है। देखो a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये बात तो प्रूफ हो गई, और एडिशन के लिए बोला है तो बीच में प्लस आ गया। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर रहेगा, और ये वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, याद रखिएगा। अब कैसे प्रूफ होगा, ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अलग अलग सॉल्व कर लो या एक साथ सॉल्व कर लो। तो एक साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर यही करते हैं ना। तो हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, कभी भी साथ सॉल्व ना करें पूरी इक्वेशन को, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। इससे क्या हो जाता है कि आप एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। अच्छा, तो a प्लस बी है ना लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास। आई होप ये कैमरा आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही दिखा रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो कैमरा भी लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाएगा इंशाल्लाह। तो a प्लस बी कर रहे हैं आप, तो -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। अच्छा, आप मुझे बताना कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर
वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए ओबे होता है या नहीं होता, यानी अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो क्या ये ओबे होगा लॉ, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, ठीक है, देखूँगा और जवाब भी दूंगा आप लोगों को कि यही अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो क्या ये लॉ ओबे हो रहा है कम्यूटेटिव वाला। तो -5i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2i प्लस 4j प्लस 5k। बस अब आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस की आनी चाहिए, 3i प्लस 3j 4j 7j और विथ कैप, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 5 के साथ बड़ी साइन है, तो सिर्फ के 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब इसी तरह सिंपल तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेक राइट हैंड साइड, तो b प्लस a यानी b वेक्टर प्लस a वेक्टर। b क्या रहा आपके पास 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस a क्या रहा -5i प्लस 3j माइनस 4k। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस 5i प्लस 3j माइनस 4k। b प्लस a करके कुछ इस तरह से रहेगा, 2i ये माइनस 3i 4j 7j माइनस प्लस, ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा लेकिन साइन प्लस की आएगी कि। तो क्या हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया है? अगर आया है तो ये वेरीफाई हुआ है, वरना गलत हो गया है। तो -3i माइनस 3i बिल्कुल ठीक, प्लस 7j बिल्कुल ठीक, प्लस k बिल्कुल ठीक। तो यानी ये वेरीफाई हो गया है आंसर, वेरीफाइड, ठीक है। तो अब इसका आंसर पीछे नहीं गिवन है क्योंकि यहीं पे वेरीफाई होकर नज़र आ रहा है ना, इसलिए। अच्छा, अब आपने करना है इसी का क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 करेंगे हम और फिर क्वेश्चन 3 भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बहुत इजी सवाल आपके लिए आ गया है। क्यों इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें आप इससे बहुत हार्ड सवालात कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो कि K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर चुका है, यानी उसकी टॉप पे जा चुका है, ठीक है, उसकी टॉप पे पहुंच चुका है। अब उसी के सामने एक बहुत छोटी सी पहाड़ी है, बिल्कुल छोटी सी, तो क्या वो नहीं सर कर सकेगा? बिल्कुल कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया। तो अब छोटी सी कोई पहाड़ी उसके सामने हो तो वो तो ईजीली सर कर लेगा उसे, यानी उस पर चढ़ा जाएगा, उसकी जो टॉप है उस पर पहुँच जाएगा। तो इसी तरह से आपने इससे कहीं बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब ये क्वेश्चंस तो आपके सामने बहुत सिंपल हो गए हैं, और ये सब कैसे हो सका है? आपकी मेहनत की वजह से, कि आपने टाइम दिया, सीखा। तो अब मैंने ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाना है। आपने तो इसे बल्कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रखा है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन बल्कि। अच्छा, अब देखो होता क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? हमारे पास 3 लॉ है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव का अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो ये होती है ना, a प्लस b प्लस c, ठीक है, और a प्लस b प्लस c। अब इसका सबसे पहले मतलब क्या समझना होता है आपने, कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस ही है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को भी आप सॉल्व करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद इसको जो भी आंसर आएगा इससे ऐड कर देंगे। ये आपके पास होता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, अब वेक्टर के लिए कैसे लगता है ये लॉ? फॉर एग्जांपल, ये 2 वेक्टर थे, आपने ऐड करे, ठीक है, 2 वेक्टर आपने ऐड करे, ये एक रिजल्टेंट निकला इसका। अब इसमें एक वेक्टर और ऐड हो गया है, इसमें एक वेक्टर और ऐड हो गया है,
इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है, ठीक है। अब ये जब लॉ आएगा ना मैं समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये लॉ मैंने सब समझाने हैं आपको। अच्छा अब देखो ज़रा इसको करते हैं। हाँ सबसे पहले आपकी मर्ज़ी है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से जो चाहो ले सकते हो, लेकिन अभी ये लॉ आपके गिवन वेक्टर के मुताबिक नहीं है, तो इसको अपने गिवन वेक्टर के मुताबिक कर देते हैं। ABCD में सबसे पहले क्या आता है, UVW, ठीक है, ABCDEFGH, तो ये आता है ना आपके पास। तो आपने इसको अपने लॉ के मुताबिक बना देना है, UVW। तो U वेक्टर है प्लस V प्लस W। अब क्या करोगे आप, U प्लस V प्लस W, ये आपका एसोसिएटिव लॉ आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप बस पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो। तो लिया लिखते हैं टेक लेफ्ट, ये इसकी एक्रोनियम है, L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइट, यानी जो उल्टे हाथ पे साइट है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो U प्लस V प्लस W। एक छोटी सी मिस्टेक है कि आपने वेक्टर हेड नहीं, मैंने नहीं लगाया, बल्कि आप तो नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ ना सॉल्व, इसलिए। तो U क्या है, 3I कैप लाजमी है, J कैप, क्योंकि अगर कैप नहीं लगाएंगे तो आपको पता है ना बोतल में जो भी चीज़ है वो गिर जाएगी, धुल जाएगी, कहते हैं ना धुल जाना, धुल जाना मतलब वेस्ट हो जाना, चीज़ का गिर जाना, नुकसान हो जाना। अच्छा अब यहाँ पर ना आपको ये लेना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है कि ये ना माइनस, चलो छोड़ो ये नहीं लेता, डायरेक्ट ही लग देता है वो, असल में ना उसके साथ माइनस, तो मैंने कहा समझा दो। अच्छा देखो अब यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस यानी साइन तो तब्दील नहीं होगी ना, क्योंकि इसके साथ सिर्फ माइनस है, बाकी तो पूरे के साथ W के साथ तो प्लस ही होना है, तो साइन तो एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब आपने बस इसको सॉल्व करना है, फिर उसके साथ सॉल्व कर देना है। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि ये पूरा सवाल एक ही जगह पर एडजस्ट हो जाए, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू आ जाए कि सर ने कैसे काम किया। अब W को मैंने ज़रा सॉल्व कर दें, अब डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखते रहें, क्योंकि देखो ये प्लस है तो इनकी साइन तो तब्दील नहीं होनी ना, तो जो वैल्यू आ रही होगी वही लिख देंगे। अच्छा देखो प्लस का I कैप माइनस के I कैप को कैंसिल करता है सीधा सीधा। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया, माइनस प्लस प्लस ही आएगा, क्योंकि साइन प्लस की बड़ी 3 की बड़ी है ना, इसलिए तो J आ जाएगा, J बस, क्योंकि -2 + 3 1 बचेगा, K है नहीं तो K एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब आपका ये आंसर ज़रा आ गया है, इसके बाद अब आप राइट हैंड साइड के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो ये I तो एक ही बार है हमारे पास, एज इट इज आ गया, एक ही टाइम है। J हमारे पास 2 टाइम हो गया और कैप के साथ। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, क्यों, क्योंकि +5K है और ये -1 है, तो ये +4K आ जाएगा आपके पास। ये आपका आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टेक राइट हैंड साइड से मुराद जो राइट तरफ मौजूद चीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। अच्छा तो ये रहा U प्लस V प्लस W। U क्या है आपके पास, U आपके पास है 3I प्लस J प्लस 5K। उसके बाद V क्या है, प्लस आएगा तो साइन तो तब्दील नहीं होनी, इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये मैंने डॉट नहीं बनाया, ये माइनस है, शायद डॉट लग रहा हो दूर से ना, इसलिए तो वही साइन तब्दील नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। तो यहाँ ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट करके ऐसे, क्योंकि आपको शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं इसके लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए जितने ज़्यादा स्टेप्स मुझे करने पड़ते हैं मैं कर देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मुझे मुश्किल हो रही है, मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो रही है, क्योंकि मुझे मुश्किल होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं ना इस क्लास में, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं, एक एक स्टेप समझा रहा होता हूँ अपनी तरफ से।
तो 3 को तो कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी, क्योंकि आपके पास नहीं, बल्कि 3 बदल जाएगा क्योंकि यहाँ भी आपके पास आई है, यहाँ भी आई है, तो ये 4i कैप हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जे भी बदल जाएगा, ठीक है। के आपके पास एज इट इज आ जाएगा 5k, क्योंकि आपके पास दूसरा के मौजूद नहीं है। अच्छा, माइनस आई माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, तो जैसा मैं कह रहा था ना साइन तब्दील नहीं होंगी, तो वो देखें तब्दील नहीं हुई। अब बस यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये यू है, ये थोड़ा वी टाइप लग रहा है लेकिन ये यू है। इसको मैं बेहतर बना देता हूँ एक बार रिमूव करके। ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है, ये हो गया आपके पास 3i, ये हो गया आपके पास प्लस 2j, ये हो गया आपके पास प्लस 4k। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। अब मैच करके आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड का आंसर था एक्यूरेट आया है लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर से। सॉरी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था एक्यूरेट आया है राइट हैंड साइड वाले आंसर से। 3i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मतलब ये है कि आपका वेक्टर जो है एडिशन की कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। कम्यूटेटिव इससे पहले देख लिया, एसोसिएटिव यहाँ हमने अभी अभी देख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा देखें, अब आपके सामने आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट सिंपल और इजी क्वेश्चन। मैं समझता हूँ ये इस बुक का सबसे कम सॉल्व आने वाला क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं रहा जो कम सॉल्व हो, मतलब 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर आता है, 1 से 2 स्टेप में। अच्छा देखें, इसमें कहा क्या जा रहा है, आपके पास एक, मैंने कहा था ना शुरू में कि आपके पास एक वेक्टर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाई होगा तो एक जो है वो बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा, एक बड़ी जो है वो क्वांटिटी का वेक्टर आ जाएगा। लेट आपके पास ये ए है, इज अ वेक्टर एंड एम इज अ स्केलर, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कहते क्या है, एम आपको ये कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लॉ लगेगा, तो लॉ क्या होगा, एम ए इक्वल टू ए एम। अब ए पे आप लगाएंगे ये एरो हेड, ये सॉरी एरो लगाएंगे, उसकी वजह यह है डायरेक्शन का साइन लगाने की, क्योंकि ए वेक्टर है, एम कोई भी नंबर है। तो अब क्या करना है, अपने पास एम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ले लो टेक लेफ्ट हैंड साइड है, अब तो ज़रा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विथ 3i 2j 5k 15i प्लस 10j प्लस 25k। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सेम राइट हैंड साइड का भी आ जाएगा, टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है, ए एन, सॉरी एन, ए क्या है आपके पास 3i एरो हेड प्लस 2j एरो हेड प्लस 5k एरो हेड और मल्टीप्लाई विथ 5। ऐसे लिख लो, यहाँ से पैसे लिख लो, एक ही बात समझ में आती है। एम पे आपने बिल्कुल भी ये नहीं लगाना, क्योंकि एम कोई वेक्टर नहीं है, एम एक नंबर है। 15i एरो हेड 10j सॉरी कैप, एरो हेड बोल रहा हूँ कैप, 25k कैप, वो आदत है ना एरो हेड बोलने की, इसलिए एरो हेड। अच्छा देखो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम आई है, 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 25k कैप। तो दोनों सिचुएशन में आपके पास आंसर सेम आने से क्या साबित हो गया है, ये बात साबित हो गई है कि आपका जो ये कम्यूटेटिव लॉ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ट्रू है, ट्रू होता है, ठीक है। अच्छा, अब
हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, तो ये अब आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने जो है वो एक लॉ ही प्रूफ करना है। ए वेक्टर आपको गिवन है, लेट ए 5i कैप 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, एंड m एंड n देन वेरीफाई। आपको क्या कहते हैं, आपको कहा जा रहा है आपके पास m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू है, देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, बस साइन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जहाँ जहाँ साइन लगानी है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास है ए m, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, मर्जी है। पहले उसको ब्रैकेट कर दो, बाद में इसको, कोई मसला नहीं, मैं लिख के बताता हूँ कि पहले आपने लिख दिया a, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, m और n, तो m लिख दिया तो मैंने m n, ठीक है, या फिर a m और n ऐसे लिख लो लॉ को, या चाहो तो ऐसे लिख लो। पहले ये वाली चीज़ लिख लो कि a m n या a m n, दोनों ही तरीका सेम रहेगा, दोनों ही बात से ये समझ में आ रहा है कि ये एसोसिएटिव लॉ है। आप ये लिख के मुझे दो या ये लिख के मुझे दो, मैं पहचान जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पहले एक ब्रैकेट और फिर आखिर वाले के साथ एक ब्रैकेट आएगा, तो ये बात समझ आ जाती है मुझे। तो मैं इस लॉ से प्रूफ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये लिखा था तो ये लिखूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो a m n है आपके पास। a क्या है, आप एक a रखते हैं 5i प्लस 2j i पे भी कैप 3k कैप। अच्छा, अब यहाँ ब्रैकेट यूँ बना रहा हूँ क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वरना अगर मैं ऐसे लिख दूँगा तो फिर समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 5 है ना, नहीं 2 है, 2, देखा मुझे भी समझने में मुश्किल हो रही है, तो क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं कि समझ में आए क्या हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, बस अब सॉल्व कर सकते हैं हम। 5i कैप प्लस 2, बहुत छोटा सा बन गया, 2j कैप माइनस 3k कैप, 10 हो गया। अब 10 को बस सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये आपका आंसर है 50i कैप प्लस 20j कैप माइनस 30k कैप, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद आप करेंगे अपना दूसरा पार्ट, लिखिए, टेक राइट हैंड साइड। अच्छा, ए क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है ना, तो यहाँ ऐसे वाला ब्रैकेट आएगा स्क्वायर, क्योंकि आपने अंदर भी ब्रैकेट लगाना है और फिर ऐसे भी। तो ए आपके पास है 5i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, कहाँ चला गया मेरा 2। अच्छा, उसके बाद आपने बाहर मल्टीप्लाई करा देना होगा 5 के साथ, बस। तो ये वैसा ही लॉ है, ज़रा करते हैं इसे सॉल्व। तो ये ज़रा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, 10 हो जाएगा, आई हो जाएगा, कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4j कैप हो जाएगा माइनस 6k कैप हो जाएगा, और 5 के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये बराबर लिया है आपने a m और n की, a m और n के, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से a m और n के, ठीक है। ये इस इधर लिख लो उधर लिख लो, एक ही बात है, आपको पता है अच्छी तरीके से। अब हम बड़े लेवल पे मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो 5i प्लस 20j, ऐसा नहीं है मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको ले सोच रहे हैं शायद ऊपर से देख के लिखना है सर।
अच्छा तो देखो ये आपका आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसा ऊपर वाला आया, 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 30 के कैप। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, 50 आई 20 जे माइनस 30 के। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया हमारे, आपके सामने मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है ना। तो उसमें हमने क्या करना है कि उन्हें कहते हैं कि लेट ए वेक्टर जो है वो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप एंड बी इक्वल टू माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप आर टू वैक्टर्स एंड एम एंड आपके पास n जो है वो इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 7 है, आर स्केलर, प्रूव दैट। अच्छा दो लॉस इन्होंने आपको दिए हैं और दोनों लॉस ना एसोसिएटिव ही हैं, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एसोसिएटिव लॉ हमें दिया, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें दिया हुआ है। ये क्या हमें दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले हमने कम्यूटेटिव पढ़ा, फिर हमने एसोसिएटिव, लेकिन ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने प्रूव करना है तो लॉ इन्होंने खुद ही लिख दिया, कहाँ नहीं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वही सोल्यूशन के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उठानी है। पहले हम ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो m क्या है आपके पास 3, n क्या है, a क्या है आपके पास 3 आई प्लस और ये कैप j और ये कैप 5 और ये कैप k पर, और प्लस कर दोगे आप इसको, देखो अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो इधर माइनस आ जाएगा, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस था, तो बेशक यहाँ प्लस था, लेकिन प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन तब्दील नहीं होती प्लस की वजह से, इसलिए मैंने ब्रैकेट अलग से नहीं लगाया। कितना हो गया आपके पास 2i माइनस 2i कैप प्लस जे को जे से करा 4j कैप प्लस के कैप, तो ये हो गया माइनस 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप। ये तो आपका आ गया राइट हैंड साइड, जो कि आपने क्या लिया था, m a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिया था ना आपने। अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद। तो राइट हैंड साइड आप लोगे m a को कैप प्लस m b को कैप, m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए m लेंगे। अच्छा m क्या है आपके पास 3 और a क्या है आपके पास 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा दोबारा 3 क्योंकि m ही है अगेन। b की वैल्यू आपको क्या गिवन की गई है, माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब ज़रा वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे ज़रा, 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 15k कैप प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया 15i कैप, ये 9 है ठीक है, प्लस 9j कैप क्योंकि प्लस है तो इसलिए प्लस, और 12k कैप। एम ए ये आ गया आपके पास, फिर एम बी आ गया आपके पास, एम बी ए होता है ना मास्टर्स इन बिजनेस, तो ये आ गया आपके पास माइनस 6i कैप। मैं इसको रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना ये नीचे आंसर लिख दूंगा तो सही रहेगा थोड़ा सा। तो ये आ गया आपके पास 15, ठीक है 15 आ गया, 9 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 6 आई कैप प्लस, अच्छा जे क्या है 12 हो जाएगा, 12j कैप और प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी 3k कैप। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से आंसर सही आया है, दोनों तरह से सेम आया, 6i कैप 6i कैप माइनस का, प्लस 12j कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। ये आपका पहला था जो आपने बड़ा सक्सेसफुली जो है वो प्रूफ करा। अब इसका दूसरा पार्ट करता है।
दूसरा पार्ट भी मैं आपके साथ ही लिख देता हूँ। दूसरे पार्ट में ये कहते हैं, आप पता करिए कि m प्लस एन ए कैप इक्वल टू एम ए कैप, पहले m और a को प्लस करना है आपने, फिर n a करना है आपने। अच्छा, n पे बिल्कुल भी वेक्टर का साइन नहीं करिएगा क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। तो m प्लस एन ए कैप, फिर m a कैप प्लस n a कैप करिएगा। तो सबसे पहले वही करते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, 3 प्लस 7, प्लस है तो इसलिए प्लस लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में 3i कैप। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ ना जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, ताकि आपको पता तो हो कि मैं किस चीज़ में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देते हैं। अच्छा, 3 प्लस 7, ये क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, m प्लस n a कैप a, ये हो गया आपके पास 10। और आप इसके साथ ज़रा करिए सॉल्व, आसान हो जाए तो बल्कि काफ़ी। ठीक है, तो देखो ये 30i कैप हो गया प्लस 10j कैप हो गया प्लस 50k कैप हो गया, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से आप चाहते हैं कि ये वाली साइड भी सॉल्व करें, तो टेक लिखेंगे आप, टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो m a कैप प्लस n a कैप, दोनों में a ही है। तो m क्या है आपके पास, 3, मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसे, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, n क्या है आपके पास, 7, मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसे, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप के साथ। अच्छा, m a n a 9i कैप प्लस 3, अब बस मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ, j कैप प्लस 15k कैप। अच्छा, 21i कैप प्लस 7j कैप प्लस 35k कैप, 35 लिख के 30 लिखे, ठीक, 35। अच्छा, अब इन दोनों को सिंपल ऐड करा दो, i और j को, और मतलब जो भी i वाली वैल्यू ने ऐड कर दो, तो ये 9 और ये 21, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 30 आएगा आपके पास। ये 3, ये 7, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 10 आएगा j के साथ। ये 15, ये 35, ये आएगा आपके पास 50 k और कैप। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ में सारी सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं है, कुछ फ़र्क आ गया तो फिर ये गलत है। तो देखो ये आ रहा है 30i कैप प्लस 10j कैप प्लस 50k कैप, तो वो भी सेम नीचे वाली चीज़ आ रही है। तो यानी ये प्रूफ्ड हो गया कि ये बिल्कुल सही बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है वेक्टर्स। तो ये हमारा जो है वो साफ सुथरा बना देता हूँ 5 को। तो ये हमारे जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये छोटी एक्सरसाइज थी, एक क्लास में हमने इसे सिंपल कर लिया। अच्छा, अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हो, ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रुप की फ़ीस है 1500 सालाना, साल में सिर्फ एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व और ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF। फ़ीस पर ईयर सिर्फ साल में एक बार देनी है। नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब मिलेंगे ग्रुप में। आप अच्छी खासी तैयारी ग्रुप से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस है 500। किसी एक सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनकी फ़ीस है सिर्फ 150। तो ये हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है। अच्छा, ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी, सिर्फ ये फ़ीस देनी होगी जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर सब फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
अगर कुछ ना समझ आया हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा गाइड करने की। और ये उतार लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।